अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू टीवी चैनल में खुश आमदीद। व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले की आज की एपिसोड काफी इमोशनल रही। हातिम, आसिम और रिदा ने अपने बाप जैसा भाई हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। शमीला की करतूतों की वजह से माँ तो पहले ही जिंदा लाश बनी हुई थी। अपने बेटे के चले जाने के बाद उस पर कयामत बर्पा हो गई। व्यूअर्स, कहीं दीप जले की नेक्स्ट एपिसोड 21 में आप देखेंगे। काफी देर गुजरने के बाद हातिम और आसिम अपने भाई फहाम की डेड बॉडी घर लेकर आए हैं। हातिम फहाम की डेड बॉडी उठाने के लिए उसकी तरफ बढ़ा, चुप कराता है। सो रहे हैं फहाम भाई। जिसके बाद फहाम की डेड बॉडी जब अंदर पहुंची तो रिदा ने इस लाश को अपना भाई मानने से ही इनकार कर दिया। ये मेरा भाई है ही नहीं, ये मेरा भाई हो ही नहीं सकता। खदीजा बेगम का भी रो रो कर बुरा हाल है। अपने बेटे की लाश उनसे देखी नहीं जा रही। वो रोते हुए कहती हैं, फहाम उठ जाओ। अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मुर्दा हालत में देखकर उनका कलेजा फट रहा है। अपने जवान जहान बेटे की मौत एक माँ कैसे भला बर्दाश्त कर सकती है। तो कुछ ही देर बाद नाइला अपने शोहर सलमान को साइड पर ले जाकर पूछती है, ये वही फरहान नहीं था जो रिदा से शादी करना चाहता था, दीवाना था उसका। कुछ देर गुजर जाने के बाद अब मैयत को उठाने का वक्त आ गया। घर पर जैसे कयामत बरपा है। जीशान के मामू मुमानी भी वहां पर मौजूद हैं। मैयत दफनाने के कुछ ही देर बाद यहाँ घर में हंगामा बरपा है, क्योंकि जीशान ने रही सही कसर भी पूरी कर दी। जब रिदा ने गुस्से में आकर सारा कसूरवार जीशान को ठहराया कि अगर तुम मुझे अपने घर से ना निकालते तो मेरे फहाम भाई जिंदा होते। तुम्हारी वजह से मेरे फहाम भाई मर गए, तबाह हो गए हैं हम। हातिम और आसिम भी जीशान पर गुस्सा होते हैं। जीशान जैसे शक्की और बेहिस इंसान ने इस मौत वाले घर को भी ना देखा और सब लोगों के सामने फिर से रिदा को रुसवा करता है और अपना दुखड़ा रोने बैठ गया। तबाह तो मैं हुआ हूं ना। तुम्हारी बहन बद किरदार है। उन्हें और गुस्सा आया तो जीशान वो मोहब्बत नामा हातिम को दिखाता है। हातिम और आसिम वो खत पढ़कर हैरान रह गए और अब की बार वो खामोश भी हो गए कि कसूर हमारी बहन का है। जीशान वहां से गया तो रिदा हातिम के हाथ से वो खत खींचती है और चिल्लाकर कहती है, जीशान ये सब झूठ है, खुदा के लिए रुक जाओ। वो नहीं रुका तो वो अपने भाई को कहती है, भाई जाओ उसे रोको, वो चला जाएगा। ये सब झूठ है, मैं बेकसूर हूँ, मैं बेगुनाह हूँ। रिदा चिल्ला चिल्ला कर अपनी बेगुनाही साबित कर रही है, लेकिन कोई भी उसे बाकिरदार मानने के लिए तैयार ही नहीं। अब शमीला अपनी माँ से कहती है, देखा यही सच था। वही बहन रिदा जो अपने भाई फहाम की आंखों का तारा थी, आज सबके सामने जलीलो रुसवा हो रही है। दोनों भाई भी उसका यकीन करने के लिए तैयार नहीं। वो चिल्ला कर कहती है, ये क्या हो रहा है, मैं मर जाऊंगी, मैं बेकसूर हूँ। इसी जज्बाती कैफियत में वो अपने बाल नोचती है। वो रो रही है। उसे संभालने वाला कोई नहीं सिवाय उसकी माँ के, क्योंकि शमीला के बाद की कसर अब पूरी कर दी जीशान ने। दोनों भाई अपनी लाडों पली बहन से बदजन हो चुके हैं और इसके बाद व्यूअर्स शमीला को मजीद और मौका मिलेगा। वो बार बार फहाम की मौत का जिम्मेदार रिदा को ठहराती है। इतना तक कि हातिम और आसिम भी अपने भाई फहाम की मौत का जिम्मेदार रिदा को ठहराते हैं। सभी बार बार अपने इस जुमले से रिदा को ज़हनी अजियत देंगे और ये सब किया कराया किसी और का नहीं, शमीला का ही है। उसने एक हंसते बसते घर में आग लगा दी। बस अल्लाह से दुआ है कि जिस घर में भी ऐसी शमीला जैसी भाभियां पाई जाती हैं, अल्लाह उन घरों को अपनी पनाह में रखे। इसके बाद व्यूअर्स आप देखेंगे रिदा पर आने वाली हैं बहुत सी आजमाइशें, क्योंकि शमीला ने हातिम और आसिम को अपनी मुट्ठी में कर लेना है, जिसके बाद वो अपनी माँ और बहन की नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ शमीला की ही सुनेंगे। व्यूअर्स, अगर आप जानना चाहते हैं ड्रामा सीरियल कहीं दीप जले की मुकम्मल कहानी, तो इसे हमारे चैनल पर बासानी देख सकते हैं। और आज की एपिसोड आपको कैसी लगी, कौन हुआ इस एपिसोड को देखने के बाद इमोशनल, हमें अपनी कीमती राय देना मत भूलिएगा। मज़ीद ड्रामास प्रोमो के लिए आप देखते रहिए उर्दू टीवी।